हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सूरदास कृत ब्राह्मण गीत सार पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या बताया गया है। आए जोग सिखावन पांडे। कौन सिखाने आए थे ब्रज में? ब्रज में कौन सिखाने आए थे? उद्धव सिखाने आए थे। और वो उद्धव क्या सिखाने आए थे? योग को सिखाने आए थे। सिखावन पांडे, पांडे का क्या मतलब है? वो मतलब पांडे जी की तरह क्या सिखाने आए थे? योग की बातें सिखाने आए थे। और कहाँ आए थे? ब्रज में सिखाने आए थे। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। परमारथी पुराननी लादे जो बंजारे टांडे। उन्होंने क्या लाद रखा है? परमारथ और पुराणों का बोझ अपने सिर पर लाद रखा है। और किस तरह लाद रखा है? जैसे जो बंजारे होते हैं वो व्यापार करने के लिए बैलों पर सवार होकर अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से उद्धव जी ने परमारथ और पुराणों का बोझ अपने सिर पर लाद रखा है। फिर देखो आगे गोपियाँ क्या कहती हैं। हमारी गोपियाँ देखो आगे क्या कहती हैं। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे से राणे। हमारी गति तो कैसी है? हमारी जो श्रद्धा है वो किसके ऊपर है? श्री कृष्ण के ऊपर है। और हम श्री कृष्ण के कमल जैसे नैनों पर पूरी तरह से नौछावर हैं। और हम उनको क्या मानती हैं? पति मानती हैं। हम कमल नयन जैसे श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हैं। जोग सिखे से रांडे। और जोग तो किसको सीखना चाहिए? जो विधवा हैं उनको योग सीखना चाहिए। जिनके की पति नहीं है उनको क्या सीखना चाहिए? योग सीखना चाहिए। फिर आगे देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। हे ब्राह्मण, हे मधुप, तुम हमको ये बताओ। ब्राह्मण किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। तो वो उद्धव से पूछ रही हैं कि आप हमको ये बताओ कि एक म्यान दो खांडे, एक म्यान के अंदर मतलब दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? आप हमको ये बताओ। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। कहो सटपद, कहो सटपद कैसे खेयतु है हाथिन के संग गांडे। सटपद मतलब छह पैर। और छह पैर किसके होते हैं? भमरे के होते हैं। तो वो कहती हैं कि हे भमरे, हे मतलब उद्धव, उद्धव के लिए आया है भमरा। तो हे उद्धव आप हमको ये बताओ कि हाथियों के साथ गन्ने खाने की बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। फिर देखो आगे क्या बताया गया है। काकी भूख गई ब्यारी भकी बिना दूध घृत माड़े। अब हे उद्धव हमको ये बताओ कि किसकी भूख हवा खाने से गई है? किसी की नहीं गई हवा खाने से। भूख किसके द्वारा हमारी समाप्त होती है? दूध, घी। और माड़े किसके लिए आया है? इधर चावल के लिए आया है। ये जो माड़े आया है ये किसके लिए आया है? चावल के लिए आया है। हे उद्धव आप ये बताओ कि किसकी भूख हवा खाने से गई है? नहीं गई। तो बिना दूध और घी और चावल के क्या भूख समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर आगे देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। काहे जो झाला ले मिलवत, काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। काहे जो, तुम क्यों कर रहे हो झाला ले मिलवत मतलब व्यर्थ की बातें। अर्थात तुम ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? कौन चोर तुम डांडे। तुम को कौन चोर दिखाई दे रहा है जिसको तुम यहाँ पर दंड देने आए हो? अर्थात तुम यहाँ पर ये जो निर्गुण ब्रह्म की बातें लेकर आए हो, तुमको यहाँ ऐसा कौन चोर दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे इस दंड को ग्रहण करेगा? इसलिए तुम क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? आगे देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमारे। फिर सूरदास जी कहते हैं कि आप, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि आप ये बताओ क्या एक जगह धनिया, धान और कुमारे का मतलब होता है काशीफल उगाया जा सकता है? अर्थात एक जगह धनिया, धान और काशीफल नहीं उगाए जा सकते। तो इसी प्रकार से हे उद्धव ये निर्गुण ब्रह्म हम आपका नहीं ले सकते। आप ही बताओ कि ये सगुण, निर्गुण और श्री कृष्ण का प्रेम हम एक ही जगह कैसे अपने हृदय में समा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर 25 पद समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।